दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जिसको कि कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। कहने का मतलब कि लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। तो आप चाहें तो किसी के लिए भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये LIC की एकमात्र ऐसी पॉलिसी है जिससे आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। आप कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हर साल आपको 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो LIC का प्लान है इसका नाम है जीवन लक्ष्य प्लान, टेबल नंबर 933। काफ़ी लोग इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। एक्चुअली इसके बेनिफिट्स ही इतने अच्छे हैं कि इस पॉलिसी को कुछ लोग कन्यादान पॉलिसी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों के लिए ही है। अगर आप चाहें तो ये पॉलिसी लड़कों के लिए भी ले सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल रखी गई है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिसी है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ये बेसिकली पॉलिसी उनके माँ बाप के द्वारा ली जाती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कैसे बच्चों के लिए लाभदायक होते हैं वो सब चीज़ें आपको आगे मैं वीडियो में क्लियर करता जाऊंगा। तो मिनिमम एंट्री एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल रखी गई है। पॉलिसी टर्म आपको 13 साल से 25 साल तक की मिल जाएगी। प्रीमियम पेइंग टर्म, जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा उसमें से 3 साल माइनस कर देंगे तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म आ जाएगा। मान लीजिए अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हैं 21 साल की तो आपको 18 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 1 लाख रुपए रखा गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं इस वीडियो को आगे। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, उनकी एज है 30 साल, पॉलिसी टर्म लेते हैं वो 21 साल की, प्रीमियम पेइंग टर्म है 18 साल और सम एश्योर्ड लेते हैं दोस्तों वो 10 लाख का। एज है 30 साल, 18 साल तक वो प्रीमियम पे करेंगे तो जो उनका टोटल अप्रोक्सीमेट प्रीमियम होगा, जो वो टोटल पे करेंगे वो होगा 9,37,054 रुपये। ठीक है, जैसे 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उनकी एज हो जाएगी 18 साल। फिर उनको 3 साल कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। फिर मेचोरिटी हो जाएगी जब उनकी एज हो जाएगी 51 साल, तो जो टोटल उनको अप्रोक्सीमेट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 21,29,000 रुपये, जिसमें कि सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपये होगा, बोनस का 10,29,000 रुपये होगा और 1 लाख रुपये फाइनल एडिशन बोनस होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो कौन सा क्या क्या रहेगा, तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम भी आपके सामने है और फर्स्ट ईयर के बाद के सारे प्रीमियम्स भी हर एक मोड में आपके सामने टेबल में दिए हुए हैं। तो दोस्तों पहली चीज़, इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं कि मान लीजिए जब मिस्टर ए ने ये पॉलिसी ली तो उनकी बच्ची की एज थी 1 साल, जब मैच्योरिटी हुई तो बच्ची की एज हो गई 22 साल। ये लड़की भी हो सकती हैं, लड़का भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि बेटी ही होनी चाहिए। तो 22 साल अगर बच्ची की एज हो गई और टोटल रिटर्न 21-22 लाख रुपये मिलता है तो उनकी बच्ची की हायर स्टडीज़ हो चाहे उनकी शादी हो तो उनमें ये पैसे सहायता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा बेनिफिट जिस कारण इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है वो दोस्तों निकल के आएगा आगे, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए डेथ का केस है, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा असली बेनिफिट कन्यादान या फिर बच्चों का क्या होगा अगर माँ बाप को कुछ हो जाता है। तो डेथ के केस की अगर बात करें, एज है 30 साल, मान लीजिए 30 साल में उन्होंने पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के 4 साल बाद जब उनकी एज 34 साल हुई और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी में तो अभी भी 17 साल बचे हुए थे। तो जैसे ही उनकी डेथ हो जाएगी जितने भी फ्यूचर के प्रीमियम होंगे वो सारे के सारे दोस्तों माफ़ हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो बचे हुए 17 साल है ना, जो बचे हुए 17 साल थे मैच्योरिटी में, उनमें हर साल सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा उनके नॉमिनी को। तो ये हमारे केस में सम एश्योर्ड 10 लाख का था, उसका 10% 1 लाख रुपए अगले 17 साल तक उनके नॉमिनी को मिलता रहेगा। और फिर जैसे ही मैच्योरिटी का टाइम आएगा, मैच्योरिटी होगी, तो मैच्योरिटी के सारे बेनिफिट्स जो थे 22,29,000 रुपये के, वो भी दोस्तों
अलग से मिलेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उनके बच्चों की देखरेख के लिए हर साल पैसे मिलते रहते हैं और मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर आप चाहें तो इनमें कुछ एक्स्ट्रा राइडर्स ले सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप टर्म राइडर लेते हैं तो नेचुरल डेथ होने पे डेथ के टाइम पे आपको 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है और जो बाकी जितने भी आपको बेनिफिट्स पीछे बताए मैंने वो सारे के सारे उसके साथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हो तो उसका भी 10 लाख रुपए आपको मिल जाएगा डेथ के टाइम पे। तो टोटल अगर आप चाहो तो 10-20 लाख रुपए डेथ के टाइम पे भी ले सकते हो। लेकिन ये जो राइडर होते हैं दोस्तों, इनके लिए आपको प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इनके साथ जो बाकी के सारे बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों LIC आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहें तो अपने मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स को इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स में। इसमें होगा क्या कि LIC आपको इन पर कुछ इंटरेस्ट भी देती है। अदर बेनिफिट्स में दोस्तों इनमें कुछ राइडर्स आ जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 साल बाद लोन भी ले सकते हैं। सरेंडर करना चाहते हैं तो 2 साल बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मिल जाता है। ग्रेस पीरियड की अगर बात करें तो दोस्तों मंथली मोड में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। मतलब कि जिस दिन आपको प्रीमियम पे करना है उसके बाद आपको 15 दिन मिल जाते हैं अपना प्रीमियम पे करने के लिए। बाकी सारे मोड्स ऑफ पेमेंट में आपको ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10(10)(d) में। प्रीमियम पे आपको डिडक्शन मिल जाती है एज पर ITR। मोड रिपेड की बात करें, अगर आप ईयरली मोड चुनते हो तो जो भी आपका प्रीमियम होगा उसमें 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। हाफ ईयरली मोड चुनोगे तो जो भी आपका प्रीमियम होगा उसमें 1% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। रिवाइवल टाइम पीरियड की दोस्तों अगर बात करें तो वहाँ पे आपको 5 साल का मिल जाता है। मान लीजिए आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, आप प्रीमियम वगैरह पे नहीं कर पाते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बिकॉज आपसे 98% लोग वीडियो तो देख के जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।